बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी माशाल्लाह, आप सब खैरियत से हैं। सबक नंबर 5, भेड़िया। माशाल्लाह जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव। सबक नंबर 5 उन्वान था भेड़िया और सिन्फ अदब थी शाहजहां कैंपस। माशाल्लाह, बहुत ठीक है। सिन्फ अदब थी अफसाना। मुकम्मल हो गया हमारा अफसाना। उसमें कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, उसकी तफहीम के हवाले से या उसके किसी हासिल ताल्लुम में जिसमें आपको समझने में किसी दिक्कत का सामना हो, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। उसकी तफहीम में किसी तरह का कोई मसला हुआ हो आपको, क्योंकि हमने उसको 2 3 4 मरतबा पढ़ा मुख्तलिफ हासिलात ताल्लुम के साथ। ठीक है, तो फिर सबक नंबर 6 शुरू करें या उसी को देखेंगे आज? सबक नंबर 6 शुरू करें। ठीक है जी। सबक नंबर 6, आरामो सुकून। मैम आरामो सुकून। जी जी जी। मैम ये क्राइटेरिया में फॉर्म फिल करने वाला था, ये पेपर्स में आएगा इम्तिहानात में? नहीं, नहीं आएगा। सालाना इम्तिहान का हिस्सा नहीं है ये। लेकिन इसकी असेसमेंट जो है वो आपकी दौरान क्लास में ज़रूर होगी। जो हमारे हासिलात ताल्लुम में जो चीज़ है, इसको आपको, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है, इसको आपके असातिज़ा आपको जमात में किसी भी वक्त जिस सबक में ये हासिल ताल्लुम होगा कोई और फॉर्म देकर भी आपकी असेसमेंट करवाएंगे, क्योंकि इस हासिल ताल्लुम का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। ठीक है। अगर आप इसको महज इसलिए तैयार करना चाह रहे हो इम्तहानी नुक्ता नज़र से, तो इम्तहान में नहीं आएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है ठीक है जी। जी सेंट्रल एग्जेक्टिव। टीचर, हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, आराम से। आरामो सुकून 8वीं में पढ़ा है, अब इसको हम हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ लेंगे। आपने 8वीं में इस मजमून, इस ड्रामे की तफहीम की है, ऐसा ही है ना? अब इसमें हम कौन कौन सी नई चीजें सीखेंगे और किन हासिलात ताल्लुम के साथ आप इनको करेंगे, हम नाम में उसको देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, छठा सबक है आपकी दरसी किताब में और उसका पहला हिस्सा है। और सिन्फ अदब की अगर हम बात करें तो सिन्फ अदब के हवाले से ये एक ड्रामा है। मेरा यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल ये है कि अभी तक हमने जितनी असनाफ पढ़ी, हमने उसमें एक मजमून पढ़ा, अफसाना पढ़ा, और अब हम इसको पढ़ने लगे हैं, एक ड्रामा को। आप मुझे बता सकते हैं, जिन्होंने अभी कहा कि हमने इसको जमात हश्तम में पढ़ा हुआ है, मुझे बता सकते हैं कि दीगर असनाफ में और इसमें क्या फर्क है? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जिन्होंने पढ़ा है वो भी और जो कल पढ़ के आए, क्योंकि मैंने कल आप लोगों से कहा था इसको घर से आप पढ़ के आएंगे, कि इसको हासिलात ताल्लुम को देख के आएंगे, मुझे ये बताइए कि असनाफ़े अदब या पेशकश के हवाले से या पढ़ने के एतबार से आपको दीगर असनाफ में और आरामो सुकून में क्या फ़र्क महसूस हुआ? तो मैम ये मज़ाहिया के तौर पर पहले वाले, मैम इसमें किरदारों का आपस में मुकालमा होता है। हाँ जी, ये किसने कहा? ठीक है, जेटीएन ने। जेटीएन ने, शाबाश। दीगर असनाफ को हमने पढ़ा, दीगर असनाफ में और जी रेनिसेंस ड्रामे में बुनियादी फर्क ये है कि जैसा हमने इनके असनाफ के बारे में जब बात कर रहे थे तो भी सीखा कि जो ड्रामा है उसका मतलब तो होता है नकाली करके दिखाना। अब नकाली दो तरह से होती है, या तो सिर्फ आप हरकत सकनात के साथ करते हैं, बोलते नहीं हैं, या आप जुमला साजी के साथ यानी अल्फाज के साथ अपने जिस्मानी हरकत जो हैं, अपने हमारे जो सकनात होती हैं उनको भी वैसे जाहिर करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जब आपने इसको पढ़ा तो भी इसमें मुकालमे के अंदाज में ये तहरीर था। जितने किरदार हैं उन्होंने अपनी गुफ्तगू जिस तरह से की, उन जुमलों की सूरत में उसको मुकालमा कहते हैं, उस सूरत में हमने इसको पढ़ा या आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हासिल ताल्लुम है वो है ज़बान शनासी से ही साबके और लाहके की मदद से
अल्फाज साजी कर सकें। ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से आपका वो समेटिव SLO है जिसका आपका इम्तहान में आपको असेस किया जाएगा। इस पे मुख्तलिफ सवालात हो सकते हैं। इसके जो सवालात हैं वो भी मैं आपसे करवाऊंगी, हम अपनी इस क्लास के बाद उसको देखेंगे। जल्दी से एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी ये है कि आपके पास यहाँ पे आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं, कम कम नजर आ रहा है। आपने इनमें से कम को जिस जिस के साथ मिला सकते हैं, पहले कम आए और उसके बाद में मुझे मेरा मेरा सवाल सुन लें, सवाल मुकम्मल होने दें, सवाल मुकम्मल होने दें और हाथ खड़ा करें, वरना आप सबको म्यूट कर दूंगी। आपने इसमें सब कम को पहले रखना है और बाद में जिसके साथ इसका एक मानी बनता है, एक वो बामानी कलिमा बने, मुझे वो बताइए, ठीक है। और साथ में आपने मुझे उसका मतलब भी बताना है। सिर्फ इस तरह से बामानी करनी है, ठीक है। मुझे जो आप एक मुकम्मल कलमा बताएंगे, जो कम के साथ मिला के बनाएंगे, उसका मानी भी बताएंगे, ठीक है जी। JTN से शुरू करते हैं। कम अकल, कम अकल, क्या मानी होगा कम अकल का? मतलब जिसमें अकल की कमी। हाँ जी, अकल की कमी हो, ठीक है। अच्छा जी, रेनिसेंस, कमजोर, मतलब ताकत की कमी हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, शाहजहां, शाहजहां कैंपस, कम सुखन, मतलब क्या है? शाबाश। अभी मैंने बस आपसे तो एक ही पूछा था ना, है ना? अल सईद बॉयज, अल सईद बॉयज, अल सईद बॉयज, बेटे ये क्या चल रहा है आपकी क्लास में? ठीक है, आप म्यूट ही रहने दें। अगर आप लोगों का मतलब, क्या आप लोगों को अंदाजा है आपके कितने सारे बच्चों का बच्चे टाइम इस तरह से जाया हो रहा है? लिटिल स्टार्स, कम जर्फ, क्या मानी होगा? कम तर, अच्छा क्या मानी होगा? निस्बतन कम, ठीक है। आप लिटिल स्टार्स, आपके बॉयज की तरफ से जवाब आए, एक और दीजिए गर्ल साइड से। गर्ल्स की। अच्छा, माजरत, यहाँ पे तलबा की तरफ से बताइए। कम जोरी, मानी क्या होगा? हाँ जी, कम जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे या किसी भी लिहाज से ताकत के कम होना। अच्छा जी, किंगवे ग्रुप, पीछे बोर्ड के साथ एक बच्चे बैठे हुए हैं दरमियान में, बोर्ड के साथ जो है किंगवे ग्रुप, दरमियान में जो बच्चे हैं, बताएं बेटा दोबारा। कम जर्फ, क्या मानी है इसका? कम जर्फ का क्या मानी है? जी, किसने कहा है, बताएं, कहा किसने है? नहीं 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 नहीं, कम जर्फ का मानी बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम जर्फ क्या होता है? जर्फ का सोच का जो हल्का होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, अल सईद गर्ल्स, कम सन, कम सन या कम सिन? कम सिन, कम सिन क्या मानी होता है? कम उम्र। कम उम्र, शाबाश जी। और अच्छा जी, यहां से अब आप मुझे बताएंगे फातिमा कैंपस, फातिमा कैंपस, कम वक्त,
मानी क्या होगा इसका? जिसका नसीब अच्छा ना हो। हाँ जी, जिसका नसीब अच्छा ना हो। ठीक है, बदकिस्मत भी हम इसको कह सकते हैं जी। सेंट्रल एग्जेक्टिव कमज़ाद। कम ज़र्फ हो चुका है बेटा, ये देखिए। कमज़ाद। 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 कम जात। अच्छा, कम जात क्या मानी होगा? जिसकी ज़ात कम हो। छोटी जात वाला, है ना? एक दो, ठीक है, ये पूरे हो गए। समझ आई? हमने एक तरफ से एक लफ्ज लिया और इन अल्फाज में से हमने एक एक लफ्ज और लिया और उन दोनों को मिलाकर एक एक बामानी लफ्ज बनाया। क्या इनमें कोई ऐसा लफ्ज था जिसके मानी से आप नावाकिफ थे? यस। कौन सा? कम सुखन। अच्छा, ठीक है। लेकिन देखिए, अभी क्लास के दौरान में कम सुखन, कम बोलने वाला, उसके मानी से वाकफियत हो गई ना? यस। कोई ऐसा लफ्ज हो जिसमें जो हमने अभी लिखे हो और वो बेमानी हो, उसने कोई मुकम्मल मानी ना दिया हो, नो। ऐसा कोई लफ्ज नहीं था ना? हमने क्या किया कि दो मुख्तलिफ अल्फाज को, दो कलिमात को मिलाकर एक कलिमा बनाया, मुरक्कब लफ्ज बनाया जो बा मानी बना। तो हम आज देखेंगे जी साबके और लाहके होते क्या है। ऐसे हरूफ या अल्फाज या कलिमात जो हम किसी भी लफ्ज से पहले लगाकर उसको एक नया मानी देते हैं, उसको हम कहते हैं साबका। क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लफ्ज साबका का इस्तेमाल करते हैं? कब? यस। जैसे? जैसा कि? बामानी। कैसे? मुझे लफ्ज साबका का इस्तेमाल बताइए कि क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल करते हैं? यस। सबका स्कूल सबका क्लास। ठीक है। मैम साबिक वजीर आजम। साबिक, बिल्कुल ठीक है। साबिक वजीर आजम, साबिका जमात, साबका स्कूल। सबका स्कूल। जी ठीक है। और साबका किताब, साबका निसाब, है ना? साबका घर, साबका घर। रेनिसेंस। अस्मा, आपने क्या कहा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अस्मा, आपने क्या कहा? साबका? हाँ ठीक है, किसी हद तक हम इसे कह सकते हैं सबका घर में, लेकिन ये अच्छी उसमें यानी इसको आप ये कहें कि बाकायदा मफहूम के तौर पे या इस्तिलाह के तौर पर या इसको उस तरह इस्तेमाल करें तो नहीं होगा, लेकिन दीगर अमसाल बिल्कुल सही थी। अच्छा, अ, ये तो वो हो गया कि हमने साबका, यानी लफ्ज साबका जो होता है उसका मानी होता है पहले, पिछला, गुज़श्ता, है ना? जैसे आपने सही मिसालें दी कि साबका यानी जो आपकी पिछली जमात थी, जो गुजर चुकी है। तो यहाँ पे पिछली से मुराद ये है कि जो पिछला लफ्ज होगा, पिछला कलिमा होगा, एक कलिमे से जो पहले आएगा उसको हम कहेंगे साबका। जैसे अभी आप लोगों ने खुद अल्फाज बनाए, ठीक है। उसके बाद है जी लाहिका। लाहिका क्या होता है? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि किसी भी मुरक्कब लफ्ज में जो हम बाद का लफ्ज लेते हैं उसको हम लाहिका कहते हैं। बाद में आने वाला जो लफ्ज होता है, जब हम दो कलिमात को लेते हैं और एक बामानी कलिमा बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं, बाद में आने वाले लफ्ज को, लाहिका। ये आखिर में इस्तेमाल होता है, बाद में आता है, ठीक है। यहाँ पे हर्फ भी हो सकता है और लफ्ज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपके पास मन, दान और खाना, तीन लाहिके हैं, ठीक है। इनमें से आप मुझे जल्दी जल्दी से मन के साथ, मैं जिसका नाम लूंगी वो बच्चा मुझे एक लाहिके का लफ्ज बताएगा मन के साथ। अल सईद एजुकेशन। जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो बोले, बाकी सबको म्यूट कर दूंगी। मंद, उसको मैं म्यूट करूंगी और अनम्यूट नहीं करूंगी। मैंने कहा सबसे पहले जो हाथ खड़ा हुआ वो अल सईद एजुकेशन सिस्टम का है। मैम जरूरतमंद। जरूरतमंद, अकलमंद। अक्लमंद, और एक और बताइए। सेहतमंद। सेहतमंद, शाबाश। म्यूट कर लें बेटा जल्दी से। अच्छा जी, उसके बाद है दान। किड्स एजुकेट गर्ल्स, किड्स एजुकेट गर्ल्स। बेटे दान से, दान का इस्तेमाल करते हुए, दान को लाहके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए तीन अल्फाज बताइए।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम खानदान, खानदान, ठीक है, गुलदान ठीक है, और नमकदान। नमकदान, और एक और बताइए। ठीक है, चलें, ठीक है, 3 से हम अभी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास खाना, सेंट्रल एग्जेक्टिव, सेंट्रल एग्जेक्टिव खाना से बनाएंगे बावर्ची खाना, अहले खाना, और गुसल खाना। हाँ जी, सही कहा है, शराब खाना, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या था कि जो हमने इसको लायकों के साथ बनाया। अच्छा, बा को हम यहाँ पे किस अलामत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? बा को किस, साबिका, कैसे? Yes. जरा जरा मुझे इससे अल्फाज साजी करके बताइए। बायुवत एक बच्चा, बाकी लोग म्यूट करें, बच्चे खुद को म्यूट रखिए, खुद को म्यूट रखिए। जेटीएन आप बताएं। बावजूद बाइज्जत बाहिम्मत ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बाअदब इसको बानसीब बा अदब बा नसीब, और अगर हम इन तमाम के साथ लगाएं तो इसको हमने बा को किसके तौर पर इस्तेमाल किया? साबिका साबिका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ना लगाना है और एक नया लफ्ज बनाएंगे, वो तो क्या होगा? ना, साबका लफ्ज क्या बनेगा? नलाइक नासाजगार ना साजगार। अच्छा, यहाँ पे साजगार का लफ्ज मैंने इसलिए लिया कि आप साबके या लाहिके का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास मुरक्कब लफ्ज पहले से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम दो मुफरद को ही मिलाकर मुरक्कब बनाएंगे। जैसे साजगार को हम मुरक्कब के तौर पर लेते हैं और इसके साथ एक और मुफरद लफ्ज लगेगा जो ना होगा, तो भी इसको हम एक और मजीद एक बामानी लफ्ज बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बा लगाकर नया लफ्ज आपने बनाना है। मुझे सबसे पहले बा से अल सईद, अल सईद गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स, बा जमात, जेटीएन, एक एक बताना है और फौरन म्यूट करना है। जेटीएन, बाइज्जत लिटिल स्टार्स, मैंने आपसे पूछा पूछा रेनिसेंस, रेनिसेंस, वाह, नहीं समझ आ रही रेनिसेंस आपकी। बा अदब। अच्छा जी, यहां से अल सईद बॉयज, अल सईद बॉयज, बा वुजू। अच्छा, फौरन से म्यूट कर लिया करें, ये गॉसिपिंग ना किया करें क्लास में। अच्छा जी, फातिमा कैंपस, बाशऊर, म्यूट कर लिया करें खुद को। किड्स एजुकेट बॉयज, बा अदब हो चुका है बेटा। बाकायदा, ठीक है। अच्छा जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव, बावकार बासलाहियत बामुलाहिजा एक एक बताना है। बासलाहियत बस बस बस। हाँ जी, अब बताएं शाहजहां कैंपस। ठीक है, लिख लिया। अच्छा जी, बा किरदार, बा किरदार। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने बा से कितने सारे नए लफ्ज बना लिए, ठीक है।
हमने क्या करना है कि सबक है आपके पास आरामो सुकून। आपने अभी जल्दी से आरामो सुकून को पढ़ना है फौरन। भले आप क्लास को ग्रोहों में तकसीम कर लीजिए और एक एक ग्रोह जो है जितनी आपकी अभी स्ट्रेंथ है जोड़ियों में बन जाए या ग्रोह में बन जाए और एक एक इक्तबास या एक एक हिस्सा ले लें, भले आधा आधा सफ़ा ले लें और उसमें से जल्दी से साबके और लाहके के इस्तेमाल वाले जितने अल्फाज हैं उनका इंतखाब करें। ठीक है, जल्दी से। लेकिन जब मैं कहूँगी 2 मिनट के बाद मुझे, तब आपने नाम जिसका लूंगी वो बताना है। फौरन से टीचर्स क्लास को तकसीम कर लें और एक एक सफ़ा दे दें, आधा आधा सफ़ा दे दें। 1 मिनट के बाद हम मुझे इसको बताएं। जी अल सईद एजुकेशन, अल सईद गर्ल्स जी। बेस कहाँ से बनाया हमने? पहले पेज पे पहले पेज पे क्या था बताएं? बेतरहा। बेतरहा बेटा, बेतरहा इसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें नून गुन्ना कहीं नहीं आएगा, इसकी अदाई में नून गुन्ना की आवाज या उसकी सौत नहीं आएगी। बेतरहा, बेतरहा। ठीक है, इससे बाद में हम अभी जुमले भी बनाएंगे, इससे जुमले भी। रेनिसेंस, रेनिसेंस नाहक और बस 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 अस्मा। अच्छा जी, उसके बाद सेंट्रल एग्जेक्टिव, सेंट्रल एग्जेक्टिव मैम नामुराद। नामुराद हो गया। और जेटीएन मैम कब कम वक्त। अरे कम वक्त। साबूदाना। सागुदाना, दाना से आपने उसके लायके से बनाया है। ठीक है, यकलख। बस एक एक बताना है, एक एक बताना है ताकि सबकी बारी आए। लिटिल स्टार्स, लिटिल स्टार्स बेचारी, बे। अच्छा जी, फातिमा कैंपस, फातिमा कैंपस, फातिमा कैंपस। शाहजहां जी, जी बेटा नहीं समझ आ रही। बेटे नहीं समझ आ रही, दोबारा बोलेंगी? शाहजहां कैंपस, नसीबे दुश्मना। तो इसमें क्या साबका है और क्या लाहिका है? नसीब साबका होगा। फिर नसीब से मुझे एक लफ्ज और बना के बताएं, 2 लफ्ज और बनाइए जरा। नसीब नहीं है, नसीबे आप कह रहे हैं, नसीबे दुश्मना। ऐसे नहीं होता, आप अपने मर्जी से नहीं कलिमात को मिला सकते। मैंने आपको इसलिए इब्तिदा में कहा बामानी कलिमा बनना चाहिए। अच्छा, किड्स एजुकेट जी। बेढंगा। बेढंगा, बेढंगा। ठीक है, समझ आ गई। जो शाहजहां कैंपस ने बताया है उसको नसीबे दुश्मना यही कहा है। दूसरा लफ्ज इससे क्या बनेगा? नसीबे यारा, यारों के नसीब से। ठीक है, लेकिन इस पे 2-3 अल्फाज से ज्यादा इसको नहीं बना सकते और वो भी जेर की अलामत या इजाफत के साथ हम बनाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हम लेते हैं तो हमारा पूरा वो होता है कि इसमें अलामात का इस्तेमाल ना किया जाए, मुरक्कब उस सूरत में ना बने, वो मुरक्कब इजाफी में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों साकिन अल्फाज ही आमतौर पर साकिन अल्फाज होते हैं। ठीक है, अच्छा किड्स एजुकेट गर्ल्स,
एक्सक्यूज मी मैम, बदतहजीब। बदतहजीब, ठीक है। और अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने अभी बाकायदा इसको नहीं पढ़ा, लेकिन एक दफा पढ़ लिया सारी क्लास ने, भले उसको मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ लिया हो। एक दफा ख्वानदगी हो गई इस सबक की, इस ड्रामे की, कुछ हद तक मफहूम समझ में आया आपको? अच्छा, जल्दी से इसका क्वेश्चन बैंक भी हम देख लेते हैं, और टाइम वैसे खत्म है, लेकिन जल्दी से इसको हम 2 मिनट में क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन बैंक आपका आप लोगों का अंदाजा है वो ड्रॉप बॉक्स में भी होता है, उसको देख लिया करें बाद में। हर जो उसके सामने आपने जो दायरा है उसको आपने पुर करना है, वो अलामत जो किसी से थोड़ा सा इसको जूम हम कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से नजर आए। वो अलामत जो किसी लफ्ज के शुरू में लगाकर उससे नया लफ्ज बनाया जाए क्या कहलाती है? वो अलामत वो अलामत जो किसी लफ्ज के आखिर में लगाकर उससे नया लफ्ज बनाया जाए। लाहिका। लफ्ज बेखबर में बे क्या कहलाएगा? एक मिनट, ठीक है, मैंने उसको कर दिया, मैं आपको अपनी स्क्रीन ऊपर कर। अच्छा जी, लफ्ज खाकसार, लफ्ज है खाकसार, इसमें सार क्या है? लाहिका। बा साबके से दुरुस्त लफ्ज की निशानदेही कीजिए। बा के इस्तेमाल से, बातमीज, बादशाह, बागी या बाग? सोच लें एक दफा और, एक दफा और सोच लें। बातमीज। अब बातमीज, बागी में से बा निकाल दें, कौन सा बामानी लफ्ज बचेगा आपके पास? गी। गी तो कोई मानी नहीं देता, ये तो एक सौत है। आप अगर बाग या बादशाह में से बा निकाल दें तो दशा क्या लफ्ज है? आया ये एक बामानी कलिमा है? इसको अकेले इस्तेमाल कर सकते हो? तो फिर हम इसको क्यों कहेंगे कि ये साबका के इस्तेमाल का लफ्ज है? ये एक मुकम्मल लफ्ज है, बादशाह, ठीक है, दो अरकान है, बाद और शाह, लेकिन इसमें साबका नहीं है। बा तमीज, तमीज वाला, ठीक है, बा फारसी का लफ्ज बमानी वाला या लिए, या उस मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब साबका और लाहिका को अलग करना है तो आपने ये देखना है कि जो लफ्ज बच रहा है आया वो मानी दे रहा है या नहीं दे रहा। आलूद खाके लाहिके से बनने वाला दुरुस्त लफ्ज है आलूदा, गर्द आलूद, ठीक है। अच्छा, दर्ज झैल में से साबके के दुरुस्त अल्फाज का ग्रोह नहीं है, नहीं है, ठीक है। नाम और नार, बादबान, दरबान, हम जुबान, हम शक्ल, गैर आबाद, गैर यकीन। नाम और नार, ठीक है। अच्छा जी, दर्ज झैल में से लाहिके के दुरुस्त अल्फाज के ग्रोह की निशानदेही कीजिए। दो टोक, दुआबा, पाक बास, पाक फितरत, खुद पसंद, मुश्किल पसंद, जिया और जर। लाहिके किस में इस्तेमाल हुए? तीसरा, खुद पसंद और मुश्किल पसंद। कौन सा लाहिका है इसमें? पसंद, ठीक है, ठीक है। अगर पसंद को अलग कर लोगे तो दोनों अलग अलग मानी देते हैं। अच्छा, साबके और लाहिके बनाते वक्त दिए हुए अल्फाज के साथ बेमानी हरूफ या नामुकम्मल अल्फाज लगाने से नहीं बनते। नए अल्फाज, नए मुहावरे, नए काफिये या नए जुमले? नए अल्फाज। और यही बात अभी आपने बा के साथ की, बागी और बाग में।
ठीक है। अच्छा, दुनिया की बेशतर जबानों में मुफरद अल्फाज को मुरक्कब शक्ल देने के लिए काम लिया जाता है, तराकीब से, साबके और लायके से। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास 4 मुख्तसर सवालात हैं, इनको भी आपने करना है, जिसमें आपके साबके और लायके के इस्तेमाल के फ़वाइद और इनकी ज़रूरत और अहमियत, साबके की तारीफ और 2 मिसालें, और लाहिके की तारीफ और 2 मिसालें। ठीक है, ये करके आप अभी अपने असातिज़ा को दिखा दीजिएगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह अगले आसले ताल्लुम पे जो ज़ुबान शनासी के उसी पे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।